और जब दिल टूटता है ना तब समझ में आता है कि नाम को अगर हम मिटा पाते तो काश इसे मिटा देते। शायरी बन गया। कहा कि इस नाम को अगर मिटा पाते तो काश इसे मिटा देते। हम तो जिंदा जल ही सकते हैं, पर अगर मौका मिलता तो तुमको भी जला देते। अब ऐसे भी इतिहास गवाह है बाबू, आग लग हर इंसान को, इतिहास गवाह है, हर दिल टूटा हुआ लड़का सरकारी नौकरी में चला जाता है। जिसका जिसका दिल टूटा है, आज हम कह रहे हैं सब सरकारी नौकरी में जाएगा। क्योंकि देख लो, एगो बात बताते हैं, इतिहास गवाह है, लड़का का जब दिल टूटता है, लड़का का जब दिल टूटता है तो लड़का पानी में आग लगाता है। ठीक है, पसीना हो रहा है आए। लड़कियां बाबू, रियलिटी यही है, हकीकत यही है, लड़कियां मेकअप के बाद आग लगाती है और लड़का ससुरा ब्रेकअप के बाद आग लगाता है। आगे चलो अगले सवाल पर। यहां देखो, अरे शायरी कहाँ बोले थे, हम तो ऐसा ही कह दिए। अरे गर्मी है, इधर पढ़ लो। अच्छा, ई के बनाया है 202। अच्छा लॉजिक देखते हैं, देखो 7 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर, तो 7 7 49 और 9 9 81, तो 9 व 1 10 के 0, हाथ में 1 8 4 12 1 13 130। यहाँ भी वही किया है। तो यहाँ देखो 11 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर 121 और 81, 1 1 2 8 2 10 के 0, हाथ में 1 202। छापो, छपा गया। आगे चलें, चलो। ससुरा शायरी का पैसा दिया है कि पढ़ाई का? हर क्वेश्चन के बाद शायरी। कहा कि रखे हो जब खुले बाजार में तो फिर हैरत क्या है? अच्छा, क्वेश्चन अगर काउंटर पे रखा रहेगा तो जाइएगा तो पूछिएगा ना कितना का है, क्या है। जैसे सूट के दुकान है, साड़ी के दुकान है, तो उसी पे कहा किसी ने कि रखे हो जब खुले बाजार में तो फिर हैरत क्या है। जो भी देखेंगे पूछेंगे कीमत क्या है। रखे हो जब खुले बाजार में तो फिर हैरत क्या है, जो भी देखेंगे पूछेंगे कीमत क्या है। और ये मंदी का जमाना जरा गुजरने दो, फिर बताएंगे कि मेरी कीमत क्या है। ठीक है। एक दिन कहा उसने कि मैं लड़की हूं, मेरे पास 1000 अपॉर्चुनिटी है और तुम्हारे पास 1 2। हम भी कह के चल दिए, सस्ते चीज के खरीदार बहुत ज्यादा होते हैं। और हम महंगे हैं, हम सबसे नहीं खरीदे जाएंगे। इसको समझिएगा। कथन कहा कि श्रीमान एक से कहते हैं कि उन्हें सुबह अच्छे विचार आते हैं। अच्छा, विचारों से सुरा अपना अपना टाइम बना लेता है। हमार बढ़िया बढ़िया विचार कब आता है? आप लोग में से ढेर आदमी को पता होगा, बताए हैं पहले। कहा कि श्रीमान एक से कहते हैं कि उन्हें सुबह अच्छे विचार आते हैं। कौन? श्रीमान एक्स का कहना है कि उन्हें सुबह सुबह जो है अच्छे विचार आते हैं। अब निष्कर्ष नंबर 1 में कहा कि श्रीमान एक्स को विचार केवल सुबह में आता है। तो ये नहीं कहें कि हमारा खाली सुबह में आता है, भर दिन नहीं आता है। तो ये पहल का गलत है। दूसरा कहा श्रीमान एक्स को शाम को विचार नहीं आता, ये गलत है। और सुबह में आएगा तो शाम में नहीं आएगा, कोनो मतलब हुआ? तो आंसर होगा 9 तो 1 नहीं 2। आगे चलते हैं। कहा एक 7 मंजिला भवन में 1 से 7 संख्याओं वाली मंजिल है। पी क्यू आर एस टी तथा भी प्रत्येक अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। जमीनी मंजिल की संख्या 1, इसके ऊपर की मंजिल की संख्या 2 तथा आगे भी इसी प्रकार। तो आप एगो क्या करिए, पहले जल्दी से 7 मंजिला इमारत बनाइए। हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 मंजिला इमारत बना। क्या बतिया रही है दोनों? अब कह रहा है भवन में 1 मंजिल खाली है, पी 5वीं, अरे कौन बतिया रहा है? पी 5वीं मंजिल पर रहता है, 5 पे करो, नहीं मानेगा।
आगे कह रहा है 5वीं मंजिल से नीचे की कोई मंजिल खाली नहीं है, तो खाली होगा ऊपर ही। आगे कह रहा है तथा विषम संख्या वाली मंजिल भी खाली नहीं है। एकरा मतलब पी के ऊपर खाली है, विषम खाली नहीं है, तो समय को न खाली करेंगे, किसको खाली करना पड़ेगा? 6 को। आगे कहा टी तथा भी के मध्य केवल एस रहता है। टी तथा भी के मध्य एस रहता है। ऐसा रह सकता है, ऐसा रह सकता है। बोलो हाँ कि ना। अब कहा कि केवल एस रहता है। टी एक विषम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता है। अच्छा, टी विषम पे नहीं रहेगा तो टी को कहाँ करेंगे? सम पर। लेकिन कहाँ करेंगे नहीं पता, पढ़िए आगे। टी आर वाली मंजिल के तुरंत ऊपर या तुरंत नीचे वाली मंजिल पे नहीं रहता है, तो टी आर के तुरंत ऊपर और आर के तुरंत नीचे नहीं रहेगा। अब आर कहाँ है इहो नहीं पता है। आगे पढ़िए। क्यू सबसे नीचे वाली मंजिल पे नहीं रहता है। क्यू सबसे नीचे नहीं रहेगा। सब खत्म हो गया, एगो बैठा है, एगो खाली है, बाकी दिमाग लगाने के लिए कह रहे हैं। लगाओ, लग गया। टी को यहां कर दो, भी को यहां करो, एस को यहां ला दो। अब कहा टी आर वाली मंजिल के तुरंत ऊपर या तुरंत नीचे नहीं है, तो आर को यहां रख दीजिए। टी आर के ना ऊपर गया ना नीचे गया। अब कहा क्यू सबसे नीचे वाली मंजिल पे नहीं है, तो क्यू को भेज दो सबसे ऊपर, बन गया। अब सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से किस मंजिल पर आर रहता है, तो आर कहाँ है? 1 पर। तो मारेंगे आंसर पहली, ऑप्शन नंबर डी। छापो, चलें आगे। अगले सवाल पर आइए, नेक्स्ट पे देखिए। कथन में कहा स्कूल प्रबंधन ने अपनी सभी 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए अनिवार्य योग और विश्राम की शुरुआत की है। माने अनिवार्य तौर पे योग करना है और विश्राम करना है। किसको किसको? 11वीं और 12वीं कक्षा के सभी छात्रों छात्राओं के लिए। स्कूल प्रबंधन ने अपने सभी 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए अनिवार्य तौर पे योग और विश्राम की शुरुआत की है। कहाँ है? पूर्वधारणा है ना, तो पूर्वधारणा है तो तुरंत कथन को पढ़िएगा, कहिएगा कहाँ है, क्यों। कथन में जो बात कहा, क्या सोच के कहा? कहा कि प्रबंधन का मानना है कि योग इसके बच्चों को प्राचीन स्वास्थ्य विज्ञान एक आधार देगा। यही तो होता है योग में, यही मान के तो कह रहा है। दूसरा कहा प्रबंधन चाहता है कि बच्चे तनाव मुक्त रहें और पढ़ाई बेहतर प्रदर्शन से करें। ये ठीक है, दोनों का दोनों सही है। तो आंसर मारेंगे पूर्वधारणा 1 और 2 दोनों निहित है। हो गया, आगे चलें क्या? नेक्स्ट, इस श्रृंखला में 2 आसन्न, आसन्न मतलब अगल बगल, अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या 2 के गुणकों से बढ़ती है। निम्नलिखित में से किस श्रृंखला में उपयुक्त नियम का पालन नहीं किया गया? एग्जाम में सबसे घातक बीमारी साबित यही होता है। नहीं छूट जाएगा, 3 गो है वाला है, मार दीजिएगा, एकदम हो जाएगा हड़हड़ा के गलती। तो यहाँ कह रहा है सवाल कि इनके बीच जो अक्षर छोड़े गए हैं, छोड़े गए अक्षरों के बीच जो संख्या का अंतर है वो 2 के गुणज में है। मतलब इसके बीच में 2 गो छूटेगा तो इसके बीच में 4 गो और उसके बीच में 6 गो। इसमें से कौन इस नियम का पालन नहीं करता है? तो देखिए, ए का 1 का डी का 4, तो 1 से 4 हुआ, तो छोड़ा क्या क्या? 2 3, तो यहाँ छोड़ा 2, 4 और 5 9, तो छोड़ा कितना? 4, 9 7 16, तो छोड़ा कितना? 6, 16 4 20 5 25, तो छोड़ा कितना? 8। तो ये तो नियम का पालन कर गया, आंसर नहीं होगा। जो नहीं करेगा वो आंसर होगा। जे का 10, एम का 13, 10 3 13, छोड़ा कितना? 2, एम का 13, आर का 18, 5, छोड़ा कितना? 4, आर का 18, वाई का 25, 18 2 20 25 7, छोड़ा कितना? 6। 7 का अंतर तो 6 न छोड़ेगा, हैं? यहाँ देखो, वाई का 25 26, अजी 7 8, यहाँ भी 8 छोड़ा, तो ये भी नियम का पालन कर गया ना, ये भी नहीं होगा। 8 का अंतर था, देख लेते हैं फिर से। वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी 8, हाँ 8 हुआ, तो छोड़ा तो 7, तो यही आंसर हो गया। बाकी देख लीजिए, बाकी सब सही होगा, इसलिए आंसर नहीं होगा। ठीक है, आगे चले।